जिसे मैंने आप सबके सामने रखा। उम्मीद करता हूं कि मैंने अपनी क्षमता अनुसार अपनी बात रखने का प्रयास किया। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी बताएं। कोई भी साथी बताएं। थोड़ी से मैं अपनी बात रख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, आज का जो विषय हम लोगों ने लिया है अहिंसा। कल हम लोगों ने ये विषय रखा था कि अहिंसा किस परिस्थिति में करनी चाहिए। 4 परिस्थितियों पर हमने विचार किया था। जब अहिंसा शब्द की बात करते हैं तो अहिंसा का अर्थ क्या है? अहिंसा का अर्थ है अकारण हिंसा। हम ऋषि पतंजलि का अष्टांग योग पढ़ते हैं तो उसमें यम के जो 5 भाग हैं, सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, उसमें भी अहिंसा आया है। हमारे धर्म शास्त्रों में भी आया है अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा गया है। लेकिन अहिंसा है क्या? तो अहिंसा और कायरता में हमारी कल चर्चा हुई थी कि अहिंसा अलग चीज है, कायरता अलग चीज है। हम लोग सुनते हैं क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। अर्थात जो सामर्थ्यवान है वही जो है क्षमा कर सकता है, सामर्थ्यवान के पास ही क्षमता होती है। जो बलहीन है, निर्बल है, उससे आप क्या हिंसा और अहिंसा की अपेक्षा करेंगे? बलहीन कभी अहिंसा नहीं करता है, वो तो प्राकृतिक रूप से अहिंसक हो गया, मजबूरीवश हो गया। लेकिन वो कायरता कहलाएगी, अहिंसा नहीं कहलाएगी। अहिंसा की जब हम बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक भगवान श्री कृष्ण ने अहिंसा का उपदेश दिया और उस अहिंसा के उपदेश में पूरे महाभारत हो गई। वो भी एक तरह की अहिंसा कहलाती है, क्योंकि वहां पर अहिंसा का अर्थ क्या है? तो वहां का पे अहिंसा का अर्थ है अकारण हिंसा, यानी बिना कारण हिंसा नहीं की गई है। वहां कारण सहित की गई हिंसा को भी अहिंसा कहा गया है। तो उन्होंने जो किया वो कारण सहित किया, इसलिए उसे भी अहिंसा कहा जाता है। अब हम देखते हैं दूसरी जो है गांधी जी की अहिंसा देखते हैं। तो उसके बाद हम बुद्ध की, महावीर की, और अभी जो है सम्राट अशोक की बात करी ये विपुल जी ने। तो वहां सम्राट अशोक क्या था? क्षत्रिय था। क्षत्रिय के लिए अहिंसा का अर्थ अलग हो जाता है। तो अहिंसा की हमारे पास कई परिभाषाएं हैं और हर विचारक ने अपने अपने तरीके से अहिंसा को परिभाषित करने का प्रयास किया है। फिर भी मैं अगर शास्त्रोक्त परिभाषा देखता हूँ तो मैं मानता हूँ जो भगवान श्री कृष्ण की जो अहिंसा है, जो ये कहती है, या जो ऋषि पतंजलि की जो अहिंसा जो कहती है, कारण सहित हिंसा की जा सकती है। कारण सहित का अर्थ, तो कल 4 कारण बताए गए थे, जिन 4 कारणों पर हम हिंसा का समर्थन का सहारा ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी परिस्थिति में हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह से अभी आप देखेंगे लद्दाख में, लेह में जिस प्रकार से हिंसा का माहौल बनाया गया, तो राजनीति में देखा है तो राजनीति में हिंसा का केवल एक उद्देश्य होता है, सत्ता प्राप्ति। और जब भारत पर आक्रमण हुआ, विदेशी शासन करने वाले आए, लुटेरे आए, तो हमारे यहाँ वही अहिंसा जो थी सिद्धांत बन गई, कायरता में परिवर्तित हो गई। नियम ये बन गए कि जब हम पर कोई निहत्था व्यक्ति हो तो हम उस पर वार नहीं करेंगे। परिणाम क्या निकला कि हमने अपने शत्रुओं को कई बार जीवन दान दिया, लेकिन उन्होंने हमें नहीं छोड़ा। कारण यह है कि हमने अहिंसा को लक्ष्य मान लिया, मार्ग नहीं। नीति और न्याय में देखा जाए तो न्याय जो है वो हमारा निष्कर्ष है,
न्याय हमारा लक्ष्य होता है, जबकि नीति हमारा मार्ग है। और अहिंसा क्या है? अहिंसा एक नीति है, अहिंसा लक्ष्य नहीं होता है। तो अहिंसा का पूर्ण सिद्धांत यही है कि समाज में किसी प्रकार की हिंसा ना हो, किंतु राज्य को जहाँ पर हिंसा करनी पड़े, वहाँ वह आवश्यक हो जाती है। लेकिन जो बुद्ध की जो अहिंसा रही, वो कायरता में परिवर्तित हो गई। या हमारे यहाँ जो गलत सिद्धांत बने कि शत्रु को क्षमादान दे देना है, छोड़ देना है, वो अहिंसा के सिद्धांतों ने जो है हमारे देश का पतन कर दिया। हम लोग पढ़ते हैं कि जब मोहम्मद गौरी आया और युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान से, तो वहाँ पर उसने कितनी बार जीवन दान दे दिया। लेकिन वहीं जब हम अहिंसा के बाद वेदोक्त तरीके से देखते हैं, शास्त्रों में देखते हैं, तो वहाँ क्या कहा गया है? तो वहाँ पर कहा गया है, इंद्रम वर्धन्तो अप्तूर्ह कृण्वन्तो विश्वार्यमाप घनन्तो अरावणः। वहाँ पर सतत आप घनन्तो अरावणः, अपने शत्रुओं का नाश कर दो, वहाँ पर उसे छोड़ने की बात नहीं कही है। और राज्य को तो विशेषतः कहा गया है। लेकिन जो अनावश्यक सिद्धांत बनाए गए, उन अनावश्यक सिद्धांतों के कारण जो है हमारा पतन हुआ। दूसरी अहिंसा हम देखते हैं ब्रिटिशियर्स की, जो कि आज हमारी भारत की न्याय व्यवस्था में दिखाई देती है। राज्य का काम हिंसा था और राज्य जो है वो न्यूनतम हिंसा का प्रयोग कर रहा है, जबकि राज्य को अधिकतम या संतुलित हिंसा का प्रयोग करना चाहिए। अधिकतम भी नहीं कहेंगे, तो संतुलित हिंसा का प्रयोग करना चाहिए। आज आप अपराधियों को देखेंगे, अपराधियों के लिए भी ऐसे-ऐसे दंड जो सिद्धांत बने हुए, कानून बने हुए हैं, जिनसे उनमें ना कोई डर होता है, ना उनके अंदर कोई भय है। और यदि आप ज़्यादा करेंगे, कुछ ऐसा बनाने का प्रयास करेंगे, तो वहाँ पर जो है मानवाधिकार संगठन खड़े हो जाते हैं कि ये इनके मौलिक अधिकार हैं, इनकी सुरक्षा, अपराधियों के भी जो है अधिकार होते हैं। बताइए, मानवों के अधिकार की रक्षा करने वाले दानवों की अधिकारों की रक्षा करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समाज में खुद को अहिंसावादी घोषित करना है। यही स्थिति भारत में गांधीवादियों की रही। गांधीवादियों का एक जो गुट है, वो तो पूरी तरह से हिंसा का समर्थन में चला गया, नक्सलवाद के समर्थन में चला गया, और एक इतना सीधा-साधा और शरीफ निकला कि वो बिल्कुल अहिंसक हो गया कि उसे बेवकूफ़ बनाया जाता रहा। तो जब हिंसा की बात की जाए, तो संतुलित हिंसा आवश्यक होती है। और अपने स्थान पर देखा जाए तो क्रोध भी आवश्यक है। भले ही हम कहते हैं कि काम, क्रोध, मद, लोभ, स्वरनाथ नरक के पंथ, इनको नरक का रास्ता अवश्य कहा गया है, लेकिन जहाँ क्रोध आना चाहिए वहाँ तो आएगा ही। भगवान राम को भी क्रोध आया, शिव जी को भी क्रोध आया। तो जहाँ क्रोध की आवश्यकता है, जहाँ हिंसा की आवश्यकता है, वहाँ पर जो है उसका मूल्य होता है। फिर भी जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था और गुलामी की व्यवस्था में हमें अंतर समझना पड़ेगा। यहाँ पर हमने संरक्षण के लिए पहले से ही एक इकाई बना रखी है। इसीलिए सामाजिक हिंसा को बिल्कुल निरुत्साहित करने की आवश्यकता है और राज्य को संतुलित हिंसा करने की आवश्यकता है। राज्य कर क्या रहा है? राज्य जो है अपनी संतुलित हिंसा का प्रयोग नहीं कर रहा है, उसका परिणाम ये निकल रहा है कि समाज में हिंसा बढ़ रही है। तो हिंसा को देखा जाए तो हिंसा का बड़ा व्यापक अर्थ है, ये हृदय का भाव है, हृदय से मनुष्य जो है वो अहिंसक ही होना चाहिए। लेकिन व्यवस्था में देखा जाए तो व्यवस्था में जहाँ उसकी आवश्यकता है, उसका प्रयोग अवश्य होना चाहिए। ये मैंने जो है अहिंसा पर अपनी बात रखी, बाकी के साथी बताएँ। सभी बंधुओं को नमस्कार। जी, बताइए आदरणीय। ब्रजेश राय जी ने बताया कि अहिंसा क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि अहिंसा क्या है। हिंसा मानव का स्वभाव नहीं। हिंसा से मानव शांत नहीं हो सकता। हिंसा से मानव का विकास नहीं हो सकता। अहिंसा ही अच्छे मन और अच्छे जीवन के जीवनदात्री। अहिंसा ही एक ऐसा मार्ग है जिससे चलकर जीवन और समाज सफल हो सकता है। अब बातें ये आती है कि हम अहिंसा किसके साथ करें। उन हिंसक जानवरों के साथ क्या हम अहिंसा करें, अपनी नीति का त्याग कर दें? तो धर्म जो है
वह कभी भी अधर्म के रास्ते को नहीं अपनाने को कहता। हमारे यहाँ देव कहे गए हैं, पृथ्वी, जल, वायु, वृक्ष, जो अपना स्वभाव कभी नहीं बदलते। तो मनुष्यों में जो गुण है अहिंसा का, वह जो हर स्थिति में अडिग रहे किसी के भी साथ, अगर वह जो है व्यवहार उसका कंडीशनल होगा तो उसके अंदर फिर वह धर्म नहीं बन पाया है। यह गुण अहिंसा का जो गुण है, जो धर्म है, ये कंडीशनल है, तो फिर वो धर्म नहीं बन पाया है। हर कंडीशन में हम अपने व्रत को, अपने धर्म का पालन करेंगे, तभी हम अहिंसा को मानने वाले। औरंगजेब ने मुगल वंश को लगभग खत्म कर दिया, क्योंकि उसने जो है नीति का परित्याग किया। मुगल काल का सबसे निकृष्ट, जिसकी नीतियां सबसे दोयम दर्जे की रहीं, वह औरंगजेब रहा। और उसके बाद और मुगलों की सत्ता संभालने वाले लोग कमजोर हुए, लेकिन उससे लड़ने वाले संभाजी महाराज ने दक्खन को अवैध किला दे दी बना दिया अपनी जान देकर। राणा प्रताप ने राजस्थान को अवैध किला बना दिया अपनी जान देकर, क्योंकि इन लोगों की कुर्बानी ने दक्खन और राजस्थान के लोगों को खड़ा कर दिया। और जब भगत सिंह जैसे लोग फांसी के फंदे पे चढ़ते हैं अहिंसा को मानकर कि हम जब आपके ऊपर बम फेंकेंगे तो वह बम सिर्फ आवाज करने वाला होगा, चोट करने वाला नहीं, और हम उस बात को मानेंगे, स्वीकार करेंगे, कंडीशनल नहीं होंगे कि हम फांसी के डर से डर जाएं, नहीं, हम अपनी कुर्बानी देंगे। यही अहिंसा है। और जब वो लोग अहिंसा का मार्ग अपनाते हैं तो जो संदेश वो दुनिया को देना चाहते हैं, जीसस की तरह, मोहम्मद की तरह, वह पूरे संदेश पूरे समाज में फैल जाता है। और फिर एक भगत सिंह नहीं, हजारों भगत सिंह बनते हैं, जिसकी जवाब हिंसा से नहीं दे सकते। आज हम देख रहे हैं लद्दाख में एक सूझबूझ का आंदोलन, एक गांधीवादी आंदोलन हिंसा का मार्ग पकड़ लिया है। आज अगर बांगचू जी को गांधी जी याद हों और वह इस बात को असमर्थन कर दें कि हम हिंसा के साथ नहीं हैं और अपना आंदोलन वापस ले लें, तो यह आंदोलन बच जाएगा और पूरे भारत को पता चलेगा कि वास्तव में आंदोलन है, हो क्यों रहा। सरकार की क्रूर नीतियों के लिए वह अपने वातावरण को गंदा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सत्ता सत्ता होती है, वह हर चीज को अपनी भूख का साधन बना लेती है, जिसे यह सत्ता भी कर रही है, और सुंदर लद्दाख को निगल जाने के लिए तत्पर। आज गांधी जी होते तो वे तुरंत इस आंदोलन को रोक देते और समाज में यह स्पष्ट संदेश जाता कि वास्तव में यह आंदोलन है क्या। बहरहाल वांगचू जी को सद्बुद्धि आवे और इस आंदोलन को और रोकें। अहिंसा सदैव मनुष्य का सबसे अच्छा मार्ग रहा है, और जब तक मनुष्यता रहेगी तब तक अहिंसा ही उसका मार्ग रहेगा। धन्यवाद। एक चीज और जी मैं कहना चाहूंगा। जी हमारे बताइए। धर्म हमारे धर्म ग्रंथों में राम और परशुराम को भी क्रोध आया, और जब इनको क्रोध आया तब इनके जो उठाए हुए अस्त्र थे वह निष्काम हुए। राम को जब क्रोध आया समुद्र पे, तो समुद्र जो है उठ के खड़ा हुआ और बताया उनको कि हे देव, हम जड़ हैं, मेरा स्वभाव है किसी की बात ना मानना। आप पुरुषोत्तम हैं, आप रास्ता खोजिए और हमारे ऊपर से जाइए। हमसे बात करके या हमको मिटा करके आपका जाने का आपके जाने का जो मार्ग मंशा है वह गलत है। परशुराम को जब क्रोध आया
तो राम ने उन्हें सन्मार्ग दिखाया। तो क्रोध कभी भी व्यक्ति को 25,000 से कम में खर्चा ना आए। सद्बुद्धि के रहने कहीं भी नहीं बदले। देती, हाँ, वह बुद्धि को खा जाता है। ठीक ठीक ठीक। धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। बताइए और कोई साथी कुछ। बबलू जी, माता प्रसाद जी, श्रीकांत जी, कोई भी साथी बताएं। क्या चीज। सभी साथियों को नमस्कार। जी बताइए आदरणीय। आप दोनों जन ने जो अहिंसा का विश्लेषण किया बहुत बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर रहा। अहिंसा समाज के लिए, शासन जब समाज के लिए करे, परिवार में अहिंसा का पालन होना चाहिए, शासन समाज के लिए अहिंसा का नियम पालन करे। इनके लिए है अहिंसा केवल शत्रु के सामने हमारी कायरता को प्रदर्शित करता है। जब युद्ध के मैदान में खड़े हों उस समय अगर अहिंसा की बात करते हैं हम, तो वो कायरता है। क्योंकि जब शत्रु द्वंद्व के लिए सामने खड़ा ही है तो फिर वहां हम अहिंसा की बात नहीं कर सकते। ये भारतीय दर्शन का मूल तो मुझे इतना ही समझ में आया कि बिल्कुल अहिंसा व्यक्ति को, मानवीय जीवन में अहिंसा अमूल्य है, क्योंकि इसका कोई मूल्य नहीं है। जब परिवार में अहिंसा हुई तो आप देखिए महाभारत हो गया। परिवार की इतना बड़ा युद्ध आज तक कोई हुआ नहीं है जितना ये परिवार की लड़ाई हो गई, और उसके ऊपर महाग्रंथ लिखा गया, और उसमें भी कितने सारे संदेश दिए गए विद्वानों के द्वारा, लेकिन फिर भी मार्ग नहीं मिला। आखिर जब समग्र में असंतोष होता है, फिर से शांति की स्थापना हिंसा के बाद ही हुई है। कितने भी रहे हों राजे रजवाड़े, जितना भी हमारा इतिहास बताता है कि शांति की स्थापना करना है, तो अब आज भी वही स्थिति आ रही है। धीरे धीरे चारों तरफ असंतोष का वातावरण फैल रहा है। असंतोष के कारण हमारे बिल्कुल कूड़े के समान व्यर्थ के नियम कायदे कानून सरकार बना रही है। या तो हमारे बुद्धिजीवी उस स्तर का चिंतन करें, और जो हमारे शासक हैं, जो हमारा तंत्र है, उस तंत्र में दो चीजों का विश्वास समाज को दिलाएं उस तंत्र से। एक तो न्याय का, दूसरी सुरक्षा का। और ये विश्वास कब दिला पाएंगे? ये विश्वास तभी दिला पाएंगे जब चिंतक स्वस्थ होंगे, एक वर्ग खड़ा होगा चिंतकों का, विचारकों का, जो समाज से और सरकार के कनेक्शन में होंगे। आंदोलन होंगे ही नहीं, क्योंकि इस समय विचारकों का कनेक्शन हमारे सत्ताधीशों से है ही नहीं। नहीं तो इतनी असंतोष, हर जगह असंतोष, हर वर्ग में, हर समुदाय में असंतोष, हर क्षेत्र में असंतोष, भाषा का असंतोष, संपत्ति के लिए असंतोष, हमारे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का असंतोष, हमारे वातावरण को दूषित करने पर असंतोष। तो ये असंतुष्टि के कारण ही लोगों को, क्योंकि जब संतोष नहीं होता है, जब उनके मूल अधिकारों का हनन होता है, उनको स्वच्छ वायु नहीं मिलती है, स्वच्छ भोजन नहीं मिलता है, तो हमारे विचारों में विकार आता है।
विचारों में विकार आने के कारण हमारा जो स्वभाव है वो आवेशित होता है और स्वभाव हमारा विपरीत जाता है, अहंकार पोषित होता है। और जब अहंकार ज्यादा हो जाता है तो वो क्रोध में तब्दील हो जाता है और संघर्ष के लिए आतुर हो जाता है व्यक्ति कि नहीं, अगर आप हमारी बात को सीधे सीधे नहीं सुनेंगे तो फिर हम अपनी बात को सुनाने का, अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने का दूसरा तरीका अपना लें। जब शांति रूप से किया गया कोई भी काम, उस पर शासन या समाज ध्यान नहीं देता है तो ही हिंसा का मार्ग, जैसे नक्सली हुए और भी डकैत हुए, बागी हुए, क्यों हुए? इनके मुख्य कारण था इनको न्याय न मिल पाना, इनका असंतोष। नहीं, वो भी हिंसा, कोई भी मूल रूप से किसी का भी स्वभाव हिंसक नहीं होता है। सब प्रेम चाहते हैं, क्योंकि प्रेम के बिना कोई भी रह नहीं सकता है। और प्रेम जब संपर्क होगा तो संबंध होंगे, संबंध होंगे तो संतुष्टि होगी, और संतुष्टि होगी तो शांति होगी, अर्थात हमारी समस्याओं का समाधान होगा। जब समस्याओं का समाधान नहीं होता तो सारी प्रक्रियाएं बदल जाती हैं और अहिंसा फिर हिंसा के लिए उत्प्रेरित होती है। जो भी अहिंसात्मक होता है वो हिंसक हो जाता है, क्योंकि वो उसका समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। समाधान ना होने के कारण हिंसा की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा, जो आज के लोकतंत्र के अंदर है, क्योंकि जितने आंदोलन होते हैं उनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है और असंतोष ही होता है सरकार से, लेकिन सरकार उनकी बात सुनती नहीं है। जब सुनती नहीं है तो फिर विचारों में आवेश आता है और जो बात मनवाने का तरीका होता है वो हिंसक हो जाता है। उसके एवज में सरकार उनको न्याय देने की अपेक्षा दमन करने की कोशिश करती है, जो हो रहा है। अब इसमें समाज को धैर्य कौन बंधाए? कौन ऐसा तबका है, कौन ऐसा समूह है जो सरकार समाज से सीधा सीधा कनेक्ट रहता है, जो धैर्य धारण करने की अपील कर सकता है और धैर्य के लिए उन्हें प्रेरित कर सकता है? वो केवल हमारे गुरुजन ही हैं। आज उनको शिक्षक कह दिया गया है और शासन के सामने शिक्षक का मतलब है फ्री की रोटी खाने वाला, कोई ना काम करने वाला, आलसी। तो विकृति हमारी शिक्षा से शुरू हो रही है। वही अहिंसा के लिए समाज को प्रेरित करते हैं, समाज को धैर्य धारण करने के लिए वही मजबूर करते हैं, अपराध से निवृत्ति दिलाने के लिए वही स्वभाव में परिवर्तन करने का काम कर सकते हैं। दूसरा कोई साधन है नहीं, क्योंकि शिक्षक ही समाज के सबसे नजदीक होता है। लेकिन सरकार तो उस तबके को बिल्कुल नकारा समझती है और किसी मतलब का नहीं, केवल उसको तो समझती है कि हम जो आदेश देंगे वो काम करेगा। जब तक फिर से हमारे शिक्षा के मूल्यों को स्थापित नहीं किया जाता है, क्योंकि नैतिकता है क्या? अहिंसा तो नैतिकता में छिपी है। जब हम नैतिक मूल्यों का पालन नहीं करेंगे तो अहिंसा की बात करना नादानी है। तो हमें आज आवश्यकता है कि विचारकों के समूह को बढ़ाया जाए और उनको हर प्रकार का संरक्षण दिया जाए, तब समाज में परिवर्तन आएगा और हम अहिंसा के मूल्यों की जिनकी बात करते हैं वो स्थापित हो पाएंगे। क्योंकि एक प्रकरण दूसरा भी आता है। एक राजा मगध के थे, विजयपाल। उस समय हिंसा होती थी स्वयंवरों में,
क्योंकि विवाह तो स्वयंवर होते थे विवाहों के लिए, लेकिन डोला छीनने का भी काम चलता था। तो राजा विजयपाल जी अपनी बात हम यहीं समाप्त करते हैं, आगे और साथी अपने विचार रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद माता प्रसाद जी। बाकी के साथी बताएं। मंगला प्रसाद जी, आपको कोई बात रखनी तो रख सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा हाँ, रख उमा देते उमा हैं। जी बताइए बाबा जी। आज हम लोग एक बहुत ही उपयोगी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कल मैं आपके साथ नहीं जुड़ सका था, क्योंकि कल मेरा लैपटॉप बीमार हो गया था, तो कल मैं अपनी बात नहीं रख सका। लेकिन आज का विषय बहुत अच्छा है। हमें धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन धर्म का पालन तो हम करेंगे, और अगर हमारे धर्म पर कोई अन्य व्यक्ति आक्रमण करेगा तब प्रश्न खड़ा होता है कि सुरक्षा कौन देगा। सुरक्षा देने के लिए ही हमने राज्य बनाया है। राज्य का काम जो धर्म के मार्ग बताए गए हैं, 10 लक्षण बताए गए हैं, उन 10 लक्षणों पर चलना नहीं है। राज्य का काम है समाज के धर्म की सुरक्षा देना। सबसे बड़ी गलती जो शुरू हुई खासकर भारत में, कि भारत वर्ण व्यवस्था का देश था। इसका मतलब कि समाज का एक वर्ग किसी भी परिस्थिति में अहिंसक नहीं हो सकता था। जब कृष्ण अपना दायित्व छोड़कर अहिंसक होने लगे, कृष्ण नहीं अर्जुन, तब कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि धर्म क्या है। इसका मतलब यह है कि उस कालखंड में एक वर्ग ऐसा होता ही था जो धर्म की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। लेकिन बुद्ध और महावीर, इन दोनों ने अहिंसा को इस तरीके से समाज के बीच में स्थापित किया कि उस स्थापना के माध्यम से राज्य अहिंसक होने लग गए।
और राज्य अगर अहिंसक हो जाएंगे तब तब या तो गुलामी आएगी, क्योंकि जो शक्तिशाली होगा वो हिंसा के बल पर आपको गुलाम बनाएगा, या समाज में अराजकता होगी जैसी अभी हो रही है। वर्तमान समय में समाज में जो अराजकता देखने को मिल रही है, यह अराजकता उस विचारधारा की देन है जिस विचारधारा ने राज्य को न्यूनतम हिंसा का उपयोग करने की सलाह दी थी। मुझे नहीं लगता है कि गांधी ने ऐसा कभी कहा होगा, और अगर कहा होगा तो गलत कहा। गांधी कोई भगवान तो थे नहीं कि गांधी की कही हुई हर बात सही थी। तो न्यूनतम हिंसा जब राज्य ने शुरुआत की तो उसका परिणाम हुआ कि समाज हिंसक होने लग गया। हम रामानुजगंज में रहते थे। रामानुजगंज में जब हम रहते थे खेत में, बहुत रोज सांप निकलते थे। हम लोग सांपों से सुरक्षा के लिए 24 घंटे सावधान रहते थे, सब के सब लोग एकदम नजर लगाए रहते थे कहीं दिख न जाए। कभी कभी मच्छरदानी में निकल जाता था तो हम लोग इतना सावधान रहते थे क्योंकि सांप निकलते थे। अब हम जहां रहते हैं वहां सांप निकलने की कल्पना ही नहीं है। कोई सावधानी नहीं है, सावधानी की कोई जरूरत भी नहीं है। तो सबसे बड़ी जो गलती हुई वह गलती हुई कि हम लोगों ने वर्ण व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। अब जब वर्ण व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई, वर्ण व्यवस्था में एक वर्ण ऐसा माना जाता था जो जिसे ब्राह्मण कहा जाता था, वह समाज को अहिंसा और सत्य का वास्तविक स्वरूप बताता था। आज मैंने एक लेख लिखा है, छोटा सा लेख लिखा है कि दुनिया में, मैंने लिखा है उसमें कि पूरी दुनिया में सत्य बोलने वालों की संख्या लगातार घटती जा रही है। यह वास्तव में बहुत चिंता का विषय है। आखिर
मतलब गारंटी से वर्तमान समय में राजनेताओं में तो सामान्यतया सत्य की परिभाषा अलग होती है। हम राजनेताओं को किनारे कर दें, विचारकों में आप गंभीरता से सोचिए, कितने प्रतिशत को आप यह गारंटी से कह सकते हैं कि यह व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा? कितना आपके अंदर यह विश्वास है? ऐसा आदमी आपको बड़ी बहुत दिक्कत आएगी खोजने में। तो हमारी वर्ण व्यवस्था वर्तमान समय में किस दिशा में जा रही है? वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण होते थे, एक विचारक, एक रक्षक, पालक, सेवक। यही तो 4 वर्ण होते थे उस समय। 4 में से पूर्ण सत्य अर्थात धर्म पर आचरण करना एक ही वर्ग की जिम्मेदारी थी, जिसे हम ब्राह्मण वर्ग कहते हैं। उसका समाज में इतना विश्वास होना चाहिए था, यह सन्यासी है, झूठ नहीं बोलेगा, ये महात्मा है, झूठ नहीं बोलेगा, होना चाहिए था। आज जब हमारे इस प्रकार के वस्त्र धारण करने वाले लोग भी अहिंसा और सत्य से उनको कुछ लेना देना ही नहीं है, चिंता तो होती है कि अगर आपको इसी लाइन पर चलना है तो फिर ये वस्त्र पहनने की क्या जरूरत है? आप उस लाइन पर बिना वस्त्र के भी चल सकते हैं। अब देखिए 4 वर्णों को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में बचपन से, जब बहुत छोटा था, 12-13 वर्ष का था, उस समय से मैंने ये प्रण किया था कि मैं समाज में झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने सोच तो लिया और तुरंत मेरे दिमाग में आया कि परिस्थितियों के अनुसार मुझे इस बात की घोषणा करने से बचना चाहिए। अब आप देखिएगा मेरे जीवन की बात कि मैंने एक तरफ यह बात अपने साथियों को बता दी कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा तो सच ही बोलूंगा।
लेकिन न्यायालय में, पुलिस में, सरकारी विभाग में या शत्रु के सामने झूठ बोल सकता हूं। मैंने घोषणा की, न्यायालय में, पुलिस में, सरकारी सब विभागों में वहां झूठ बोल सकता हूं। और जीवन भर मैंने निभा दिया इस बात को। लेकिन मैं बच क्यों गया? क्योंकि मैंने बचपन में ही घोषित कर दिया कि मैं सत्यवादी नहीं हूं, मैं 2 नंबर का आदमी हूं। अब इस घोषणा के कारण मैं बच गया। किसी ने मेरे खोजबीन ज्यादा नहीं की। मैं अपनी घटनाओं को, जीवन की घटनाओं को विस्तार से आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो विषय नहीं है। लेकिन अगर आप सत्य को यदि अव्यावहारिक तरीके से अपनाने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए वर्तमान वातावरण में बहुत कठिनाई पैदा हो जाएगी। इसलिए एक श्लोक में विचार कर रहा था, उसमें है सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात असत्यम प्रियम, न ब्रूयात असत्यम प्रियम। ये किसके लिए है? ये सिर्फ ब्राह्मण के लिए है। ब्राह्मण को कभी भी प्रिय बोलने के लिए असत्य नहीं बोलना चाहिए। ब्राह्मण को ठीक इसका उल्टा दिया है वैश्य के लिए। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। वैश्य को कभी भी ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो कटु हो। अब एक उदाहरण से मैंने कभी समझाया होगा आपको कि कोई कसाई किसी गाय को भगाए जा रहा है, तो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत अगर मैं मिल गया तो मैं उसको गाय किधर गई बताऊंगा नहीं, क्योंकि हर सत्य को बता देना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन मैं उसके हृदय परिवर्तन का प्रयास करूंगा। अगर मेरी जगह यदि कोई सरकारी मिल गया, जिसको हम रक्षक कहते हैं, तो वो प्रवचन नहीं देगा मेरे शरीर का। मैं तो उसको समझा रहा हूं, वो उसको सीधा कहेगा कि चल भाग यहां से, और नहीं तो देख डंडा। बल प्रयोग का भय दिखाएगा। अगर कोई वैश्य मिल गया तो वैश्य उसको प्रवचन देगा, दे ही नहीं सकता है।
जैसा मैं मिलता तो प्रवचन देता, तो वैश्य मिला तो क्या करेगा? प्रवचन दे नहीं सकता है, डरा धमका सकता ही नहीं है, डराने की ताकत नहीं है, प्रवचन देने की योग्यता नहीं है। उसके पास एक योग्यता बहुत मजबूत है कि वो देखा है कि गाय गई है उत्तर, तो बता देगा दक्षिण। यह वैश्य को छूट दी गई है कि वह जनहित में झूठ बोल सकता है। अब आपको लगेगा कि अगर शूद्र मिल गया तो क्या करेगा? शूद्र को तो कुछ नहीं कर रहा है, शूद्र तो कहेगा मैंने देखा ही नहीं है, अपना झगड़ा खत्म कर लेगा वो। ये सभी वर्णों के अलग अलग ये निर्धारित हैं। दुर्भाग्य से हम वर्ण व्यवस्था को समाप्त कर देने के कारण या विकृत कर देने के कारण, गलती तो हम ही लोगों की है, आज हम यह परिणाम देख रहे हैं। तो एक बात आप जरूर ध्यान रखिए कि राज्य को किसी भी परिस्थिति में प्रवचन देना, हृदय परिवर्तन करना अथवा न्यूनतम हिंसा का उपयोग करना, यह गलत दिशा है। राज्य को हमें हर हालत में भय बनाकर रखना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में जो लोकतंत्र है वो कहीं ना कहीं इस मामले में गलती कर रहा है। तो ये मैंने आपको हिंसा, अहिंसा, सत्य, इन सब को जोड़कर आपको मैंने समझाने की कोशिश की है कि हमें वर्ण व्यवस्था में आई विकृति को दूर करना चाहिए, वर्ण व्यवस्था को दूर नहीं कर देना चाहिए। ये ही मैंने आपको मोटी मोटी बात समझाई है। कुछ वैद्यराज जी पूछना चाह रहे हैं, मदन मोहन जी कुछ कहना चाहते होंगे, और सब लोग है ही है भाई। बताइए। वैद्यराज जी कुछ बोल रहे थे, बताइए। नहीं नहीं, मेरा लोअर हैंड हो गया क्या? मैं नहीं बोल रहा था। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा था कि आपका ये जो चर्चा का कार्यक्रम है बहुत प्रिय है। शायद मैं ना भी जुड़ पाऊं तो भी हमारे के साथ लगा रहता है। लेकिन एक बात जरूर है कि आज महात्मा गांधी जी का जो जन्मदिन पड़ रहा है, दशहरे वाले दिन पड़ रहा है, और दशहरे वाले दिन दशहरे का महत्व है बुराई पर अच्छाई की विजय। तो क्या हम महात्मा गांधी जी का सही परिचय समाज में पहुंचाने के लिए आज का जो सूचना क्रांति का युग है और रामलीला दशहरे के माध्यम से गांधी जी की वो बात, गांधी जी का वो चरित्र, गांधी जी की वो, मैंने एक पीपीटी भेजी है आपको, महात्मा गांधी की प्रासंगिकता, चरखे का भावार्थ, गांधी जी का जनतंत्र, और उस सब को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करें सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि
गांधी जी के बारे में जो पश्चिम के चश्मे से जो दुष्प्रचार है उसको हम सही कर सके। डिवाइड एंड रूल गेम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी मस्ट गो नाउ। नहीं, ये बात जो आपने कही है कि हम लोग तो अहिंसा और सत्य, हम अहिंसा और सत्य के प्रचारक हैं। यह बात गांधी ने कही है तो हम गांधी को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यह बात गांधी ने कही है इसलिए हम गांधी की प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन अगर गांधी ने अहिंसा और सत्य को नहीं माना होता तो हम गांधी को नहीं मानते। इसका मतलब कि अहिंसा और सत्य गांधी के नाम से भी कई गुना अधिक महत्वपूर्ण है। यह बात जरूर है कि वर्तमान दुनिया के वातावरण में अहिंसा और सत्य की तो दुर्गति हो ही रही है, साथ में गांधी की भी दुर्गति हो रही है बेचारे की। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि इस प्रकार के अगर कोई कार्यक्रम होते हैं, मैंने मदन मोहन जी को जानकारी नहीं होगी, अभी एक सप्ताह पहले अपने सारे साथियों को बिठा करके मैंने इस बात की कड़ी हिदायत दी है। कड़ी शब्द आपको बता रहा हूं, कड़ी हिदायत दी है कि हमारी संस्था के ये जो रात को 8 बजे जो चर्चा होती है, ये पूरी पूरी चर्चा स्वतंत्र है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप गांधी को गाली भी दे सकते हैं, कोई रोक नहीं है इसमें। लेकिन जो ज्ञान केंद्र बन रहे हैं, नरेंद्र जी, ज्ञानेंद्र जी वगैरह, बहादुर सिंह जी, ये सब जो ज्ञान केंद्र बनाए जा रहे हैं, उन ज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसी भी रूप में हिंसा का समर्थन नहीं किया जाएगा। तो एक साथी ने पूछा कि क्या ज्ञान केंद्र में भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस की चर्चा नहीं होगी? तो मैंने कहा कि अगर भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है तो आप यह बात बताइए कि भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस उस समय हिंसा का समर्थन कर रहे थे जब भारत गुलाम था। अब जब भारत स्वतंत्र है तो हिंसा की बात हो ही कैसे सकती है? तो आज अगर भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस भी हिंसा की बात करते तो हम उनको रिजेक्ट कर देते, और वो हिंसा की बात करते ही नहीं। यह बात मैंने लोगों को समझाई है कि स्वतंत्र भारत में जब लोकतंत्र है तब आप किसी भी परिस्थिति में हिंसा का समर्थन कर ही नहीं सकते। ये मैंने मदन मोहन जी को बताया है। आपके इस स्वतंत्र भारत के शब्द के बारे में मैं ये कहना चाह रहा था कि भारत में जितनी भी व्यवस्था चल रही है, चाहे वो अंधे कानून की हो, चाहे बहरी सरकार की हो, चाहे गूंगा मीडिया हो, चाहे गुलाम ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे गुलाम नेता हो, ये सब पश्चिम से बोरोड है। तो हमको कहीं ना कहीं जो डिवाइड एंड रूल गेम इनके माध्यम से खेला जाता है ताकि इनकी लूट वर्चस्व स्थापित रहे और हमारी
कमजोर वर्ग के व्यक्ति की सेविंग की जो हर 5 साल बाद आदि होती रहे, इसके विरोध में हमको किस तरीके से रचनात्मक योगदान है, इस पर भी चर्चा की जरूरत है। बिल्कुल मैं ठीक एक है लाइन आपका और कहना। कहूंगा, कल के अंदर एकादश व्रत गांधी को सर्वप्रथम के अष्टांग योग के बराबर है, इसलिए सनातन संस्कृति के प्रतीक है गांधी जी। बिल्कुल ठीक है, आपसे सहमत है। बताइए भाई, और किसी को कोई प्रश्न करना हो तो। बाबा प्रश्न है एक। हाँ, वो बताइए माता प्रसाद जी। प्रश्न ये है कि आप वर्ण व्यवस्था की जो चर्चा कर रहे हैं, वर्ण व्यवस्था हमारे लोकतंत्र में अगर हम पुनः स्थापित करते हैं तो वर्ण व्यवस्था के कुछ मूल्य थे। माने विचारक सबसे ऊपर था, ब्राह्मण सबसे ऊपर था, तो उस सोपान का फिर से समाज में प्रादुर्भाव हो जाएगा। जब समाज में फिर लागू होगा तो वहां पर क्या समाज में फिर से असंतोष का वातावरण पैदा नहीं होगा? ये बताइए कि मेरे परिवार में, तो मेरे परिवार में तो सब वर्ण के लोग हैं। मेरे परिवार में मैं ब्राह्मण हूं, शुद्ध जी ब्राह्मण, बाबा। बचपन से ब्राह्मण। मेरे परिवार में एक लड़का मिनिस्टर है, जी बाबा। उसको आप शुद्ध राजनैतिक मान सकते हैं। है, वो भी परिवार में ही है। मेरे जी परिवार के बाकी जो सदस्य हैं वो सब के सब व्यापारी हैं, सब जी वैश्य हैं। कोई मेरे रास्ते पर चलने वाला नहीं है। तो अब आप बताइए कि मेरा परिवार आराम से चल रहा है कि नहीं, क्या दिक्कत आ रही है? जी। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। बाबा मेरा प्रश्न ये नहीं है, परिवार में तो हर एक परिवार में वैश्य भी होता है, ब्राह्मण भी होता है, शूद्र भी होता है, मतलब सेवक भी होते हैं और क्षत्रिय भी होते हैं। वो होता है कि मुखिया किस प्रकार की समझदारी का वातावरण परिवार में रखता है, मुखिया के नेतृत्व की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है जी। अब बात आती है समाज की। परिवार में तो ठीक है, सामंजस्य बन जाता है, एक व्यक्ति कैसे भी बना लेता है, लेकिन जो सोपान का, क्योंकि सीढ़ी है तो ऊपर नीचे तो होंगी, तो वो भेद कैसे मिटेगा? समाज को उस ओछी मानसिकता से हम कैसे दूर रख पाएंगे? क्योंकि ऊंच नीच का भेद तो छोटे बड़े का होगा, क्योंकि सबको नहीं, बराबर का सम्मान नहीं मिल सकता है। ठीक तो है जो वर्ण आप कह व्यवस्था। रहे हैं। जी बाबा। तो ये जो विकृति आई है, इस विकृति को दूर कौन करेगा? इसलिए बाबा हमें अपने शिक्षा संस्थानों में जो टीचर हैं उनको विचारक वर्ग में तब्दील करना ही होगा, क्योंकि जनता। यही बात तो हम लोग रोज समझा रहे हैं। जी जी बाबा। हम लोग 30-40 लोग रोज बैठते हैं। लेकिन बाबा शासन तो शिक्षक को शूद्र का दर्जा दिए है आज तो अब आप रियलिटी में, तो सोचिए उनको कौन। कि हम लोग अपना सब काम बाबा छोड़कर रोज 1 घंटा बाबा इस बैठते हैं, सवाल का 1.5 घंटा। जवाब मैं देना चाहता हूँ। क्या चीज? हाँ, तो हम लोग जो 1.5 घंटा रोज बैठते हैं तो पागल तो है नहीं। हम लोग इस समस्या को गहराई से समझ रहे हैं और जी जी दूर करने की जिम्मेदारी स्वीकार कर रहे हैं, जी जी बाबा, और बिल्कुल कर बिल्कुल। लेंगे। जी जी बाबा। आपको ये बात हम बता दें
कि जिस तरह ज्ञानेंद्र जी, नरेंद्र जी, बहादुर सिंह जी, ये लोग लगातार सक्रिय हैं, हम लोग कर लेंगे। बाबा और कोई प्रश्न हो तो कोई बताइएगा, नहीं तो आगे बढ़िए। नहीं बाबा, एक प्रश्न है मेरा आपसे। नमस्कार बाबा। मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे पहले जो ये व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, ये तो उस पे थी, जाति आधारित थी। जैसे जो विचारक, रक्षक, पालक और सेवक, ब्राह्मण मतलब ये जाति से थे या कर्म के आधार पे थे? क्योंकि अगर जाति आधारित थे तभी इस व्यवस्था में कुछ दखल आया, जिसकी वजह से अब जो व्यवस्था बनी, अब कोई भी जैसे विचारक अगर वो पढ़ गया तो वो विचारक बन सकता है क्या किसी भी समुदाय का, जो हम लोग चला रहे हैं अब? हम और लोगों ने जो नाम दिया है हाँ जी, उसमें एक अनिवार्य शर्त रखी है हाँ यही जानना चाह रहा कि था। हाँ जी, हर व्यक्ति की एक परीक्षा होगी, ठीक। और जब वह उस परीक्षा को पास करेगा तभी उसको हम रक्षक, पालक, सेवक, मार्गदर्शक, कोई भी वर्ण की पहचान तभी देंगे जब वह आदमी उस परीक्षा को पास करेगा। मतलब ये जाति आधारित नहीं होगा नहीं, हमारे हिसाब जाति से? से कोई जन्म से कोई मतलब नहीं है। ठीक ठीक बाबा, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। ठीक ठीक, मैं समझ गया आपको। परिवार हर बाबा आधारित भी व्यक्ति नहीं ब्राह्मण को होगा। वह हाँ, हर बाबा व्यक्ति को वह परीक्षा पास करनी होगी। बाबा ब्राह्मण को सम्मान कौन देता है? नहीं देता है, यही तो सबसे बड़ी कमी है। अब नहीं मैं ब्राह्मण कह सम्मान योग्य, ब्राह्मण जो है वह सम्मान योग्य है कि नहीं, ये भी एक प्रश्न है। और नहीं बाबा, ब्राह्मण को सम्मान मिलता नहीं है, यह भी एक प्रश्न है। मेरा प्रश्न ये है बाबा कि ब्राह्मण को सम्मान कौन देगा? समाज देगा ना। समाज देगा, पूरा समाज। और समाज ब्राह्मण को क्यों देगा सम्मान, जब उसके अंदर ब्राह्मण को सम्मान पूरा समाज देगा, समाज चारों सम्मान तभी चारों देगा, वर्ण। हाँ, तभी देगा जब मैं बोलूँ बाबा? ब्राह्मण न्याय की बात कर सकेगा। जब ब्राह्मण धनहीन होने की इच्छा पे गर्व करेगा, जब ब्राह्मण शिक्षा देगा और भिक्षा लेगा, यही तो है सम्मान के मार्ग। नहीं, इसके अलावा और कोई ब्राह्मण मार्ग जो है? है, ब्राह्मण माने हम लोगों ने कहा है मार्गदर्शक। तो मार्गदर्शक वह सन्यासी भी हो सकता है और वह शिक्षक भी हो सकता है। मतलब कोई बहुत ऊंचे स्तर का सन्यासी हो सकता है। बाबा जो तो न्याय की बात कर सकेगा वही तो मार्गदर्शक हो पाएगा। हाँ, मार्गदर्शक जो होगा उसमें जो ऊंचे स्तर का होगा जो न्याय वह की बात न्याय की कर बात पाएगा, करेगा। जो न्याय की बात कर पाएगा वही तो मार्गदर्शक होगा। हाँ, उसको तो वो परीक्षा पास करनी ही होगी। और जो न्याय की बात करेगा, क्या वो धनहीन नहीं हो जाएगा? नहीं, जो न्याय की बात करेगा उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सत्ता सम्मान मिलेगा उसको। सत्ता उसके विरुद्ध हो जाएगी। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप बताइए कि मुझे क्या दिक्कत आ रही है। हमारे हिसाब से बाबा, जो ब्राह्मण न्याय की बात करेगा वह सत्ता के विरुद्ध हो जाएगा, और जो सत्ता के विरुद्ध हो जाएगा वह जो है धनहीन हो जाएगा, और जो धनहीन होने पे गर्व महसूस करेगा वह ब्राह्मण हो जाएगा। यह बात आप कह रहे हैं वर्तमान वातावरण को देखते हुए। जो ब्राह्मण नेतृत्व करेगा, हम लोग बदले हुए वातावरण की बात कर रहे हैं। हाँ, जो बताइए ब्राह्मण वैद्यराज मार्गदर्शन जी। के सिवा नेतृत्व करेगा,
वही ब्राह्मण धनहीन होगा। नेतृत्व का, ब्राह्मण कहाँ से नेतृत्व करेगा कभी? जब नेतृत्व ही नहीं करेगा तो धनहीन क्यों होगा? नहीं, ब्राह्मण जो है वह मार्गदर्शक होगा, नेतृत्व नहीं करेगा। अर्थात वह कभी राजा नहीं बनेगा। राज्य की नीतियों पर वह अपना नियंत्रण रखने की कोशिश करेगा, रखेगा नहीं, नियंत्रण नहीं करेगा। ब्राह्मण राजा पर नियंत्रण नहीं करेगा, उसकी नीतियों पर नियंत्रण नहीं करेगा, प्रयत्न करेगा कि उसकी नीतियां इस प्रकार की हों। अगर कोई राजा गलत दिशा में चलता है तब ब्राह्मण समाज का आह्वान करेगा कि इस राजा को बदल दो, और ब्राह्मण की बात समाज मानेगा। आप गहराई से विचार करिए कि पूरा हिंदुस्तान गांधी को माना उस कालखंड में, पूरा हिंदुस्तान जयप्रकाश के पीछे खड़ा हो गया, और पूरा हिंदुस्तान अन्ना हजारे के पीछे खड़ा हो गया बिना समझे बूझे। लेकिन फिर आपका इतना, भाई इस तरह का होना चाहिए, आपकी विश्वसनीयता समाज में इस तरह की होनी चाहिए। तो ब्राह्मण की ताकत को आप कमजोर मत समझिए। तो गांधी, अन्ना और जयप्रकाश कैसे धन कुबेर हो गए? वो तो धनहीन ही हो गए। क्या प्रश्न है ब्रजेश जी का? गांधी, अन्ना और जयप्रकाश तो धनहीन थे। क्या थे? धनहीन थे। थे नहीं, हो धनजीवी गए। हीन थे, धनहीन हो गए बोल रहे। नहीं, ठीक है, वो परिस्थितियां अलग थी। अब वर्तमान परिस्थितियों में हम लोगों को मार्ग खोजना पड़ेगा। खोज रहे हैं सब मिल करके। आप लोग इतना कर रहे हैं, यह बहुत है। बाबा जी, आदर्श परिस्थिति में तो राज्य का हस्तक्षेप कम हो जाएगा समाज में, तो ब्राह्मण का महत्व वैसे ही बढ़ जाएगा। और जब 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 राज्यसभा के ऊपर जो है एक संविधान सभा बन जाएगी, तो वैसे भी उसके ऊपर नियंत्रण हो जाएगा। एक बार आदर्श स्थिति बने तो दीजिए, जी तब आप देखिएगा कि कुछ जो आप कर रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। जी 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 लेकिन आदर्श स्थिति तो बने, जी। शुरुआत कौन करे? तो शुरुआत करनी होगी इस कार्य के लिए ब्राह्मणों से। बाबा जी, संविधान सभा और न्यायपालिका में तो ब्राह्मण प्रवृत्ति के लोग ही अधिक होंगे ना? हाँ हाँ, संविधान सभा वही बना रहे हैं हम लोग। जी ठीक बाबा है, आप लोग अपनी चर्चा जारी रखिए। बाबा मैं एक बात करना चाह रहा था। जी बताइए। मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे आपने विचारक कहा ब्राह्मण को, तो जिस वजह से, जिस समस्या की वजह से हम लोग इतना मतलब अभी तक चर्चा कर रहे हैं इसी पे, ये एक वर्ड जो है, कई बार कुछ वर्ड होते हैं जो लोगों के दिमाग में घुस जाते हैं, जो निकलते नहीं। तो विचारक शब्द अच्छा है। जब हम वही काम ले रहे हैं, हम दूसरे शब्द से भी ले सकते हैं, तो हम बार बार ब्राह्मण को क्यों धरा? कि जिससे लोग उसमें मतलब दूर भागे उस चीज से, जिससे जल्दी जल्दी लोग जुड़ जाएं। तो विचारक शब्द का हम प्रयोग करेंगे तो जल्दी लोग आसानी से उस तरफ को जोड़ेंगे, जबकि काम वही करना है। ऐसी क्षत्रिय अगर कहेंगे तो लोग हो सकता है भाग सकते हैं, लेकिन रक्षक से नहीं भागेंगे। कई बार शब्दों को दूसरी तरीके से बोला जाए तो अट्रैक्शन का कारण बन सकता है।
ये मेरा एक सजेशन था। बाकी जो आपने कहा मैं समझ गया, बहुत अच्छा काम है। ठीक है, हम लोगों ने जो बाबा जी ने जो शब्द दिए हैं, हाँ मार्गदर्शक, रक्षक, पालक, सेवक, ये 4 शब्द तो हैं ही। बहुत अच्छे हैं ये देखो उनमें क्रूतियां थी तभी वो उसको लोगों ने छोड़ा। तो जब हम नए शब्द खोज चुके हैं तो हमें नए तरीके से विचार करना पड़ेगा ना। हम जी। उन्हीं शब्द को तो बार बार क्यों यूज कर रहे हैं? हम नए मैं शब्द भी इसमें जोड़ सकते हैं, काम हम वही है। उसको एक बात कहना चाहेंगे, अपनी सुविधा के अनुसार वैसा शब्द आप दे सकते हैं। इसका जो हाँ शब्दकोश है ज्ञान है, वो अपने शब्द से बोले, आप वैसा हाँ शब्द दें और लोग हाँ हम उसका अनुसरण करेंगे। आप उसे शब्दों का प्रयोग करिए ना, कौन रोक हाँ। रहा है? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं जब सबकी दृष्टि से कह रहा हूँ। मेरा ये नहीं मतलब कि विचारक शब्दों का प्रयोग करें। मैं ये कह रहा हूँ कि समाज में जब हम इसका प्रचार करोगे आप या हम लोग करेंगे तो आप करिए ना। सब लोगों का अपना अपना भाषा विज्ञान है, प्रस्तुति होती है, उस ढंग से आपका हर व्यक्ति कर सकता है। ये जब अब शब्द कोई दिया था ना, उस हाँ, मेरी समय विचारों शब्दों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। वो प्रतिबंध की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रतिबंध की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हम लोग अगर इसी शब्दों को रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरा ये मानना है। प्रतिबंध की बात ही नहीं कर रहा मैं। नहीं, नरेंद्र जी जो आप कह रहे हैं ना वो बात ठीक है, परिवर्तन तो होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ जब परिवर्तन होना शब्द चाहिए ना। जिन थी ना, शब्दों से हमारे को प्रॉब्लम हुई हम उस शब्दों को इस्तेमाल ही क्यों करें? मैं नहीं ये नहीं, कहना मैं है। जब शब्दों की उत्पत्ति हुई तो वहां ब्राह्मण का अर्थ केवल विचारक तक नहीं था। ब्राह्मण हाँ का जो मूल अर्थ था वो था ब्रह्म सो जानाति सो ब्राह्मण, जिसने ब्रह्म नहीं को नहीं जान सर। लिया, धारण कर लिया, वो ब्राह्मण का है। तो नहीं अब तक विजय जी, तो कोई वहां जान ही पर नहीं देखिए, पाया। अभी मैंने वो बाबा जी से पूछा था कि इसे जातिवाद से जोड़ के तो नहीं देखा जाएगा, तो अभी अभी बाबा ने कहा कि नहीं जातिवाद से नहीं, ये वैसे होगा कि प्रचारक जो है उसका वो प्रचारक कहलाएगा, वही उसी को ब्राह्मण कहेंगे हम। तो अब जब वहां जातिवाद से था, तो अगर हम प्रचारक के लिए रख रहे हैं, तो अगर हम ब्राह्मण रखेंगे तो लोग उसे जातिवाद से जोड़ के देखेंगे। मेरा मान, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जाति भी नहीं, वो गुण आधारित था, जाति आधारित भी नहीं हाँ था। गुणाधीन है, हम गुणाधीन की बात कर रहे हैं और लोग उसे जाति आधारित देखने लग जाएंगे ना, फिर वहीं अटक के जा रहेंगे। हमारा काम वहां आगे बढ़ने में अड़चन आएगी। अगर हम गुणाधारित बात कर रहे हैं तो हम जाति आधारित वर्ड को ले ही क्यों रहे हैं जो पहले से मतलब प्रचलित में है? ब्राह्मण तो जातिवादी आधारित लोग मान रहे हैं ना, और विचारक एक गुणाधारित बात हो गई। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है, मैं ये कहना चाहता था। व्यक्ति की संतुष्टता के अनुसार अपने शब्दों का कोई भी नाम दे सकता है और हर व्यक्ति उसके लिए आप स्वतंत्र है। देखिए, आप संगठन चला रहे हैं, आपको नाम बनना, मेरा तो एक सजेशन देने का काम व्यक्ति है। की स्वतंत्रता पर कोई रोक आप नहीं लगा सकते हैं ना। नहीं नहीं, आप मैं ये सब करा दे दूं, ऐसे सकते ही हैं। बनना चाहिए। आप अभिव्यक्त कर मार्गदर्शक रहे हैं, रक्षक आपके दिया गया व्यक्ति है को नाम रोका ना। नहीं जाएगा। हाँ आपके व्यक्ति को रोका, उसको आप अपने उसी से नाम दीजिए, हाँ। लेकिन वहां पर किसी अभिव्यक्ति का उल्लंघन नहीं हो। नहीं, ये नाम भी तो आप ही लोगों ने, बाबा ही नहीं दिए। मैं तो उसका समर्थन कर रहा हूँ, बाबा के समर्थन का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें हाँ, कोई और मैं तो साथी बता, है ना, मैं वर्ण शब्दों व्यवस्था पर एक लाइन में बोलना चाह रहा था। बताइए आदरणीय। हाँ जी, वर्ण व्यवस्था में यदि ब्राह्मण का चरित्र समझना है तो हमको सुदामा से समझना चाहिए, जिसको श्री कृष्ण भगवान से सारी संपत्ति मानने के बाद, मिलने के बाद भी सब कुछ अपने बच्चों को, पत्नी को देने का 4 घरों से भिक्षा मांगकर उससे ही गुजारा किया। क्षत्रिय का चरित्र सीखना है, सिख गुरुओं से सीखो जिन्होंने कमजोर की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया। शूद्र का चरित्र समझना है तो शूद्र आज हमको कहते हैं जो अपनी आजीविका के लिए दूसरों पर निर्भर है और खुद कोई मेहनत नहीं करता। उस कैटेगरी में हम अपने देश के नेताओं को, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को रखते हैं जो अपनी मेहनत से अपना जीविकोपार्जन करता है या व्यापार के द्वारा जीविकोपार्जन करता है, वो सब वैश्य की कैटेगरी में है। और हम अपने अपने कर्म को करते हुए, अपने वर्ण व्यवस्था के धर्म का पालन करते हुए यदि सबका सम्मान करेंगे तो वर्ण व्यवस्था से हमको कोई भी नहीं तोड़ सकता। ये व्यवस्था बहुत अधिक साइंटिफिक है। ये अलग बात है कि उनका अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल गेम के कारण हम लोग आज उसको समझ नहीं पा रहे। जी जी ठीक है। हेलो, हाँ बताइए विपुल जी। हमारा मानना है कि ब्राह्मण क्षत्रिय शब्द से दिक्कत क्या है? अगर कोई ब्राह्मण कहता है, क्षत्रिय कहता है, तो किसी को समस्या क्यों हो रही है? देखिए बात यह है कि हमारे ऊपर जो भाषा है ना, भाषा का जिस तरह से मोबिलाइजेशन हुआ बाहर से जो पश्चिमी आई, जैसे आप किसी को ब्राह्मण की जगह विचारक कह देंगे, मार्गदर्शक कह देंगे, पथ प्रदर्शक कह देंगे, तो वो लोग जो है स्वीकार्य कर लेते हैं। लेकिन वास्तव में आप ब्राह्मण का देखेंगे तो जो वर्तमान में जो व्यवस्था है उसके अनुसार तो आप कम से कम नियम बना रहे हैं। पहले तो बहुत सारे नियम थे, उन नियमों के आधार पर था।
तो दूसरा आप क्षत्रिय शब्द देखते हैं तो क्षत्रिय शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती हुई है? शब्द की उत्पत्ति देखी जाती है, क्षत्रिय शब्द छात्र शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है छत्र प्रदान करने वाला, शेल्टर देने वाला। तो सुरक्षा देने वाले को कहा गया है, तो छत्र शब्द से क्षत्रिय शब्द बना है। तो हर एक शब्द की जो उत्पत्ति है वो उसका अपना एक विज्ञान है। शूद्र शब्द शुचि शब्द से बना है, जिसका अर्थ है पवित्रता। शुक्र ग्रह को जो है ना, शुक्र ग्रह को भी शुचि कहा जाता है, चमकीला कहा जाता है, पवित्र कहा जाता है, तो वही शूद्र कहलाया है। तो शब्दों का जो विज्ञान है उस विज्ञान को नहीं बदला जा सकता, लेकिन वर्तमान परिस्थिति वातावरण में कोई नया शब्द है तो उसको स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दुनिया तो उसी व्यवस्था से चल रही है, चाहे आप शब्द कुछ भी दीजिए। देखिए, बात व्यवस्था की नहीं है। ये जो बात बोली जा रही है कि आप इसका इस्तेमाल मत कीजिए, क्यों? उसमें नहीं नहीं, वो ऐसा कहीं क्या नहीं बोला दिक्कत है? इस्तेमाल मत कीजिए। उन्होंने एक सुझाव दिया है कि आप इसकी जगह नए शब्दों का प्रयोग कीजिए। वो सुझाव है, किसी ने मना नहीं किया है, सबकी स्वतंत्रता है। बाकी के साथी बताएं। मैं एक लाइन इसमें कहना चाहता था। बताइए आदरणीय। मैं जब मैं भारतीय धर्म शास्त्रों का देखता हूँ, अध्ययन करता हूँ, या सीरियलों में देखने को मिलता है, और उसके लगे जो स्टडी हम करते हैं, तो भारतीय हिंदू धर्म के अनुसार 4 वर्णों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसी प्रकार से 4 कालखंडों में बांटा गया: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। हम भारतीय शास्त्र को देखते हैं तो सतयुग में क्या था कि ब्राह्मण प्रमुख थे, और जो क्षत्रिय थे राजा, वो उनके नतमस्तक थे, यानी उनके कुटिया में राजा जाया करते थे। कोई ऋषि मुनि, ऐसा शास्त्रों प्रमाण नहीं मिलता है कि कोई ऋषि मुनि किसी राजा के दरबार में गया हो। जी जी। त्रेता आया, जब जब त्रेता युग आया तो थोड़ा बदला। तब तक जो है, जो ब्राह्मण या कहे या जो ऋषि मुनि हम कहें, वो क्या इनके दरबार में आने लगे, यानी दरबारी हो गए। जी फिर जब हम आते हैं द्वापर में, कृष्ण युग के काल में, तो इनके यहाँ क्या है, इनके यहाँ सेवक हो गए। कृपाचार्य हुए चाहे द्रोणाचार्य हुए, इनके यहाँ वैतनिक हो गए, जी इनके दरबारी हो गए, मतलब इनके नीचे हो गए राजा के। यानी जी भगवान राम के कार्यकाल में ये समकक्ष थे राजा के। जी जी और जब कृष्ण काल हुआ तो इनके दरबारी हो गए, यानी राजा से नीचा हो गए कि स्टेप। जहां पर जी दुर्योधन हो या वो हो, ये बात को जो कृपाचार्य और द्रोणाचार्य कहते थे, ये बात को नहीं मानते थे राजा लोग, ये इनके नीचे हो गए। जी 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 तो क्या है कि ब्राह्मण जो है वो अपने कर्म से धीरे 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 नीचे आते चले गए, न कि उनको क्षत्रिय या वैसे नीचे किया। अब क्या इस देखिए। परिदृश्य को हमें बदलने पड़े। ब्राह्मण अगर अपने आप को सुधार कर लेगा, मतलब एक ऐसा ब्राह्मण, मतलब एक ऐसा वर्ग जिसको बौद्धिक क्षमता बढ़ाए, और वो जो इकोनॉमिक साथ पैसे के पीछे न भागते हुए कि वो समाज को दिशा निर्देश देने का कार्य करे, तो वो अपने आप अपग्रेड हो जाएगा। हाँ, ये बात सही कि हमारे हमारे कुछ भाइयों ने कहा वो कंगाली आ जाएगी। तो कंगाली आ जाएगी तो बहुत बड़ा अर्थ नहीं पड़ेगा। क्या जीविकोपार्जन केवल ब्राह्मण का कार्य है, केवल अपन जीविकोपार्जन। हम जीविकोपार्जन को सोचें, आगे सोचना क्या है? न कुछ लेके आए हैं, न कुछ लेके जाना है। जब ब्राह्मण के मस्तिष्क में एक दिमाग बात बढ़ जाएगा कि हमें समाज के उच्च वर्ग के हिसाब से चलना है और समाज निर्माण के लिए कुछ करना है, नीति निर्धारण करना है, तो उसका ग्रेडिंग अपने आप ऊंचा हो जाएगा, अपने आप ब्राह्मण हो जाएगा, जी और समाज उसकी बात मानेगी। जी धन्यवाद। जी। मैं कुछ कोई और कहना साथी चाहता हूँ। मैं 1 मिनट के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण तभी बन सकते हैं जब समाज के निचले पायदान से इसका पालन हो। शूद्र वह हैं जो अपने पेशे के लिए अपना जान न्यौछावर कर दें, अपना जीवन समर्पित कर दें। शूद्र जो है अपनी योग्यता खोते गए और वो चाकरी करने लगे, गुलाम बनने की लाइन में आ गए। उन्हें किसी ने गिराया नहीं। धीरे धीरे गुणों का लोप हो रहा है समाज में। किसी शूद्र को चाकर बनाने के लिए किसी और वर्ण को दोष नहीं दिया जा सकता है। शूद्र अपने वर्णता को खो रहा है, समाज अपनी शुचिता को खो रहा है, इसलिए शूद्र आज चाकरी करने लगा। शूद्र के बाद आप आइए वैश्य पर। वैश्य जो नित्य नवीन
चीजों को खोज करके पूरी दुनिया में बेचने का काम करते थे, ट्रेडिंग का काम करते थे, उसका नव अन्वेषण करते थे, वे आज एजेंसी धारक हो गए, दलाली करने लगे। वो वैश्य न रह के वो दलाल हो गए, और उनके अंदर इतनी भी शुचिता खो गई कि चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही माल क्यों ना हो, उसे हम बेचेंगे। वो दलाली करने लगे। उनको किसी वर्ण ने नहीं गिराया। समाज अपनी शुचिता खो रहा है, अपना वर्ण खो रहा है, इसलिए वैश्य दलाल हुआ जा रहा है। यदि शूद्र चाकर होता जा रहा है, गुलाम होता जा रहा है, नौकर होता जा रहा है, तो वैश्य दलाल होता जा रहा है। क्षत्रिय जो राज्य के लिए अपने जीवन का बलिदान कर देता था, जिसके लिए राज्य प्रथम होता था, जिसके लिए बॉर्डर लाइन उसकी प्राण होते थे, वह जो है पैसे के खातिर औरंगजेब के यहाँ सिपाही हो गया। वह पैसे के खातिर अकबर के यहाँ सिपाही हो गया। वह पैसे के लिए अंग्रेजों के यहाँ सिपाही हो गया, और उसने अपनी शुचिता को खो दिया। किसी वर्ण ने उसे नीचे नहीं गिराया। वह जो है क्षत्रिय से नौकर हो गया। वह खुद अपनी शुचिता खोया है। ब्राह्मण जो न्याय की बात करता था, जिसने त्याग और तपस्या को ही जीवन माना था, वह अपनी शुचिता को खो दिया, और वह जो है अपने वर्णता को खो दिया। आज वह सिर्फ पुरोहित बन के रह गया, पंडा पुरोहित बन गया। तो हर वर्णों ने अपनी शुचिता को खोया है। समाज आज गिर रहा है, तो अपनी वो निचले पायदान से गिरता चला जा रहा है। जब समाज के चारों वर्ण अपनी महिमा खोएंगे, तो हर वर्ण, जब घर में गरीबी आता है, तो सबसे पहले घर के मुखिया को लोग बेईमान कहते हैं। यह स्वाभाविक सी बात है कि लोग ब्राह्मणों के ऊपर अंगुली उठाएं, क्योंकि घर का मुखिया गरीबी आने पे पहले वही बेईमान कहा जाता है, उसी को चोर कहा जाता है। और सबसे निकम्मे लोग जो घर में होते हैं, वो सबसे ज्यादा गाली देते हैं अपने मुखिया को। वो कहते हैं इसने तो मेरा शोषण कर लिया। तो जब समाज गिरेगा, अपनी शुचिता खोएगा, तो आपस में ही लड़ेगा। ये कोई गलत बात नहीं है, ऐसा होना स्वाभाविक है। समाज को अपनी उच्चता को पाना है, तो सभी वर्णों को अपनी शुचिता को अपनाना पड़ेगा, और शुचिता को जानना पड़ेगा। इस तरह विजय राय जी ने कहा कि आपको अहिंसा जानना पड़ेगा, हिंसा क्या है। धन्यवाद। धन्यवाद। समय मैं अधिक एक हो लाइन रहा है। कहना चाहूंगा। प्रश्न हो तो प्रश्न रख सकते हैं आप। ये नहीं नहीं, मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, बस एक लाइन है। जब 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 ब्राह्मण द्रोणाचार्य बनेंगे, जब जब ब्राह्मण द्रोणाचार्य बनेगा, कि राजा द्रुपद से एक गाय मांगने पे नहीं देने के कारण उस बैर रखेगा, तब तब इनका जो है, इनका मतलब पतन होगा। तब तक पतन होगा। मतलब एक ब्राह्मण से बात नहीं हो रही है। जब एक क्षत्रिय, कर्ण टाइप का एक क्षत्रिय जब एक दरबारी या उसका सैनिक बन जाएगा, तो उसके अनिति में भी साथ देने लगेगा, तो उसका पतन होगा। नहीं, ठीक है। तो हम अपना मैं समझता हम हूँ अपना शरीर के किसी भी भाग में विकार होने की तुलना में मस्तिष्क में विकार होना अधिक घातक होता है, क्योंकि वो पूरे शरीर का नियंत्रक है। तो अगर मार्गदर्शक पथ भ्रष्ट हो जाए तो सारे पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। भ्रष्ट हो उसमें जाते हैं। भूमिका मुख की ही है। मुख जो है वो मुखिया जो है वो मुख का ही प्रतिनिधित्व करता है। आपकी वाणी गलत गलत होगी तो दूसरों को कष्ट पहुंचेगा, इसलिए मुख का बड़ा महत्व है। महत्व। जी जी। ठीक है, तो कल जो है हम लोग चर्चा ये रखेंगे। कह सकता हूँ जी, क्या? 2 मिनट। बताइए। प्रियंजय जी ने जो कहा वो बहुत सही कर रहे थे। उनकी बात से मैं बहुत मतलब 100% सहमत हूँ। जो अपनी बात रख रहे थे बड़ा अच्छा रखा उन्होंने। दूसरी चीज ये कि थोड़ा 2 मिनट जैसे हम लूंगा, ज्यादा नहीं। अहिंसा, सत्य और आत्म संगठन पर आधारित इस था। इसमें व्यक्ति हिंसा नहीं करता, लेकिन न्याय के खिलाफ डरकर खड़ा रहता है। वह हिंसक साधनों का इस्तेमाल नहीं करता, है ना। और इसी को दूसरे रूप में लोग ले लेते हैं कायरता। लेकिन कायर क्या करता है? वो डरता है, सुरक्षा का या स्वार्थ के पीछे वो पीछे हट जाता है। तो अहिंसा को लोग कई बार कायरता से जोड़ के देख लेते हैं, जबकि कायर में और अहिंसक में बड़ा अंतर है। अहिंसक क्या है? वो साहस और आत्म संयम पर निरंतर करता है। साहस भी होता है उसमें, और आत्म संयम रखता है, अपने क्रोध पे वो रखता है।
और उसका एक उद्देश्य होता है कि मुझे न्याय लेना है, बिना लड़े न्याय लेना है, बिना हिंसक हुए, और संसाधनों का उपयोग करता है जो जिससे वो न्याय ले सकता है। ये है अहिंसा। और अहिंसा जो है किसी को पढ़ाया या दिखाने से नहीं आएगा, वो अनुभव से आता है। अगर आप सत्य और अहिंसा की खोज करोगे तो अगर पढ़ के करोगे, कहीं देख के करोगे, वो हो सकता है भ्रामक हो सकता है, उससे भ्रामकता आ सकती है, लेकिन अनुभव के आधार पे और अगर आप उसके खोजने निकलोगे तो उसकी गहराई को समझोगे और उसका उपदेश जब जाएंगे तो वो कमजोर नहीं होगा, बन के ही लिख लेगा, सिद्धांतिक लिख लेगा। बस मेरा इतना ही कहना है। धन्यवाद। तो जो है हम लोगों की चर्चा रहेगी 1112 से लेकर के 1122 हिंसा और अहिंसा पर जो है हम लोगों की चर्चा आगे बढ़ेगी। जी धन्यवाद। संजय भाई मीटिंग को समाप्त कर दीजिएगा।